सदन की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित किया गया है 12:20 तक के लिए। सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी, यानी करीब 1 घंटे तक सदन की कार्यवाही स्थगित रहेगी। और राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ा, उसमें कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। अंत में सभी दलों से एक साथ आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके सभी दल के सदस्य जो हैं यहाँ पर वो एकजुट हों और हरियाणा के विकास के लिए साथ आएं, ताकि जो हरियाणा को विकसित करने का एक संकल्प है सरकार का साल 2047 तक, उसको पूरा किया जा सके, उस सपना साकार किया जा सके। ये बात यहाँ पर कहते हुए नजर आए हैं राज्यपाल अपने अभिभाषण के दौरान। और इस दौरान उन्होंने कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें भी कही हैं। उन्होंने बताया कि सदन में ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं हरियाणा के विकास के लिए। देशभक्ति हर फैसले में दिखे, इसलिए सरकार काम कर रही है और इसी को ध्यान में भी रखा जा रहा है। अंत्योदय के लिए काम किया जा रहा है ताकि अंतिम व्यक्ति तक भी योजनाओं का लाभ पहुंचे। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर काम किया जा रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया है उसी पर काम कर रही है सरकार। और 2047 में जो विकसित भारत का संकल्प रखा है सरकार ने, वो हर किसी का, हर देशवासी का सपना है। उस पर भी जिक्र करते हुए नजर आया। उस पर भी उन्होंने कहा कि इसी की तर्ज पर हरियाणा भी विकसित बने, 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हरियाणा की बने। इसके लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पंचकुला में जारी किया था, उस पर सरकार काम कर रही है। अंत्योदय सरकार का कमिटमेंट है और परिवार पहचान पत्र के तहत ऑटोमेटिकली लोगों को जो है, नागरिकों को लाभ जो है वो पहुंचाया जा रहा है अलग अलग योजनाओं का। चाहे वो पेंशन देने की बात हो, बुढ़ापा पेंशन की बात हो, विधवा पेंशन की बात हो, दिव्यांगजनों की पेंशन की बात हो, इस मामले में भी देश भर में राज्य सबसे अग्रणी है। बुजुर्गों को 32 रुपये पेंशन दी जा रही है। 21 रुपये लाडो लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को दिए जा रहे हैं हर महीने। और सीएम विवाह शगुन योजना, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना, फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि, इन तमाम योजनाओं का जिक्र करते हुए नजर आए कि किस तरह से नागरिकों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। विशेष रूप से किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उस पर भी उन्होंने नजर डाली है। और बताया कि किस तरह से मेरा पानी मेरी विरासत के तहत पानी बचाने के लिए जो फसलें उगा रहे हैं किसान, उनको भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और स्टेबल बर्निंग यानी जो पराली प्रबंधन को लेकर के जो काम किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उस पर भी जानकारी देते हुए नजर आए। और इकोनॉमिक तरीके से, आर्थिक तरीके से किस तरह से सरकार का जो प्रबंधन है वो अनुशासित है, उस पर भी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि